हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट थर्ड के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट थर्ड जो कि आपका किस किस के बेस पे था, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स और लाइनक्स। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है आपका टेस्ट हुआ था। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर था। कल जो है सॉल्यूशन वीडियो आनी थी, लेकिन कल मैं आपको नहीं दे पाई। लेकिन जो है आज मैं जो है आप अपने आंसर्स को चेक करना और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना किसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। देख लेते हैं किसका क्या आंसर होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला जो आपका सेक्शन 1 था, तीन सेक्शन में आपका डिवाइडेड था। पहले जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर आपका यूनिक्स और लाइनक्स था। ठीक है, तो सेक्शन 1 में बोला है कि हाउ मेनी वर्जन ऑफ आईपी अवेलेबल। आईपी जो है कितने वर्जन होते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईपी जो है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके दो वर्जन होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। ठीक है, IPv4 और IPv6। IPv4 को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपकी क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, इस तरीके से जो है आपकी क्लास आती हैं। 5 क्लास होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब यही बोला है कि कितने वर्जन होते हैं, तो कितने हो गए भाई? 2 वर्जन हो गए। एक हो गया आपका IPv4 और एक हो गया आपका IPv6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन आता है IPv4 की जो लेंथ है वो कितनी होती है, IPv6 की लेंथ कितनी होती है। लास्ट टाइम DSSB में TGT के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। तो IPv4 की जो लेंथ होती है वो 32 और IPv6 की बात करें तो 128 बिट जो है वो इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ से डेफिनेटली जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेस। भाई जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, आपकी टोपोलॉजी होती है, बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं। मैश टोपोलॉजी हो गया, रिंग हो गया, स्टार हो गया, मैश हो गया, बस हो गया, हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि इन सारी टोपोलॉजी में आपकी बेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है जो लार्ज बिजनेस के लिए जो है हम यूज करते हैं विद केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच आउटलेट। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी आपकी जो टोपोलॉजी होगी वो स्टार टोपोलॉजी होगी। ठीक है, कौन सी होगी भाई? स्टार जो है वो बीच में हब होता है, इस तरीके से जो है इससे ये कनेक्टेड होते हैं। ये जो है आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि लार्ज बिजनेस के लिए आप यूज करते हो। एक क्वेश्चन आता है हाईली रिलायबल, जो है कई बार क्वेश्चन आया है, जो आपकी हाईली जो रिलायबल कौन सी जो है टोपोलॉजी होती है, तो वो आपकी होती है मैश टोपोलॉजी। ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि हर एक नोड जो है हर एक होस्ट या नोड जो है हर एक से कनेक्टेड होता है। तो अगर एक का कनेक्शन भी फेल हो जाए तो मतलब हमारा काम नहीं रुकता है, इसलिए जो है ये रिलायबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। कौन प्रोवाइड करता है? मैश टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड नॉट ए लिंक्ड चैनल। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है। तो आपके 3 मोड होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड, एक होता है आपका सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो 3 ट्रांसमिशन मोड होते हैं जिसमें आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सिंप्लेक्स में जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंडर होता है, यहाँ पर रिसीवर होता है। ठीक है, तो एक वन वे कम्युनिकेशन आप कह सकते हो कि भाई सेंडर ने सिर्फ डेटा को भेज दिया। लाइक आपके रेडियो में सिर्फ आपको सुनाई देता है। टीवी हो गया, टीवी से आप सिर्फ देख सकते हो, मतलब सेंडर से आप जो है सिर्फ उसको रिसीव कर रहे हो, आप उसके साथ वापस कन्वे नहीं कर रहे हो, आप वापस उसके साथ कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि भाई टीवी, रेडियो, ये जो है वो कौन से मोड होते हैं, तो ये सिंप्लेक्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जो है लाइक आपका कीबोर्ड क्या है आपका? हाफ डुप्लेक्स है। वॉकी टॉकी, ये सब क्या है? ये आपके जो है अभी भी हैं जो वॉकी टॉकी के जो फोन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना अपने मूवीज वगैरह में कि एक साइड से एक बंदा बोलता है तो उस टाइम पे सिर्फ दूसरे वाला बंदा उसकी आवाज, इसकी बात को सुनता है। ठीक है, जब वो ओवर एंड आउट या कुछ ऐसा कोड वर्ड बोलेगा कि भाई उसकी बात खत्म हो गई, देन दूसरी साइड से बंदा बोलेगा और इधर वाला बंदा जो है वो सुनेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेंडर है आपका और ये रिसीवर है। ठीक है, एक टाइम पे डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, उस टाइम पे जो है जो रिसीवर साइड है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर जब रिसीवर वाला भेजेगा, मतलब दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड वाला जो है डेटा को भेज रहा है। जैसे कीबोर्ड से मैंने डेटा भेजा, फिर मुझे कुछ और चाहिए तो फिर मैं वापस डेटा भेजूंगी, तो मतलब एक टाइम पे एक ही का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है हाफ डुप्लेक्स। तो इसके एग्जाम्पल क्लियर हुए, कीबोर्ड और वॉकी
टॉकी। तो यहाँ से एग्जाम्पल डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड भी कर रखा है कि भाई कीबोर्ड के डेली बेसिस पे बात करते हैं क्या हो रहा है, वहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो हेलो बोल रहा है, अगर आप कुछ बताना चाहते हो और उधर से वो दूसरे वाला बंदा भी अगर उसको उस बात पे कुछ याद आ जाता है तो वो फटाक से बीच में इंटरफेस करता है और जो है अपनी बात को आपकी बात को काट के जो है अपनी बात करना शुरू कर देता है। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों टाइम पर एक ही टाइम पे मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे जो है दोनों बोल पा रहे हैं, तो वो आपका होता है फुल डुप्लेक्स। क्लियर है भाई? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डुप्लेक्स कुछ नहीं होता है, तो भाई इसने नॉट ही पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैरिटी बिट। पैरिटी बिट जो है वो आप क्यों यूज करते हो, किस पर्पज के लिए की जाती है? तो पैरिटी बिट जो होती है वो एरर को डिटेक्ट करने के लिए भेजी जाती है। पैरिटी बिट आपकी या तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो किस लिए यूज करते हैं, किस क्या पर्पज होता है? एरर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, डिटेक्ट करना, ढूंढना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज करोगे? तो भाई अनशील्डेड होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, कोएक्साइल केबल होता है, माइक्रोवेव होता है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो आपका आंसर होगा भाई ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपका ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है और इसमें जो आपकी ट्रांसमिशन जो डेटा आकर है वो लाइट फ्रॉम फॉर्म ऑफ लाइट रादर देन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी स्पीड जो है वो हाई होगी, इसलिए इसका जो आंसर है वो ये होगा। सिक्स क्वेश्चन देखो, कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक। कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक ऑन द इंटरनेट फॉर्म द, जो हाइपरलिंक का जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल सिस्टम, मेलिंग सिस्टम। देखो ईमेल और मेलिंग सिस्टम तो होगा नहीं। ठीक है बच्चा, आपका हाइपर मार्कअप लैंग्वेज HTML आप क्यों यूज करते हो? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, है ना, हमने पढ़ा है इससे पहले, मैंने आपको HTML का भी टेस्ट लिया था। तो HTML क्यों यूज किए जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि आप HTML को बनाते हो, HTML के पेज को बनाने के लिए, HTML के पेज को नहीं, वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक, तो ये जो होता है ये आपका 3 ऑप्शन तो कट चुके हैं, बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। जो मतलब इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज है उनकी लोकेशन जो है वो कौन देता है? ठीक है, इंटरनेट पे प्रोटोकॉल, URL, ईमेल या ICQ। ठीक है, तो जो URL होता है, URL की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आया है, यूनिफॉर्म। तो ये चीज याद रख लेना, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक डेटाबेस कनेक्शन होता है जो कि डिस्क्राइब करता है डेटाबेस लोकेशन को इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड द रिट्रीवल प्रोसेस। URL इज डिफरेंट फ्रॉम URI। ठीक है, तो URL जो है वो डिफरेंट होता है किससे? URI से। URI की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर होता है, वो लोकेटर होता है। ठीक है, ऑल्दो द 2 वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजली बाय मेनी पीपल। ठीक है, तो क्लियर है भाई, रिसोर्सेज की लोकेशन बताने के लिए आप किसका यूज करते हो? इंटरनेट पे URL का यूज करते हो। ठीक है, इसी के साथ 7 क्वेश्चन हो गए हैं। 8 क्वेश्चन देखो, द टर्म HTTP की फुल फॉर्म पूछी है, तो HTTP क्या होता है? आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा ऑप्शन है भाई? टर्मिनल नहीं होता, ट्रेसिंग नहीं होता, ये होता है, तो आपका C आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होता। 9th क्वेश्चन देखो, प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू एज कंप्यूटर। प्रॉक्सी सर्वर जो है वो क्यों यूज किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एक्सटर्नल एक्सेस के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट एक्ट एज अ गेटवे की तरह काम करता है बिटवीन अ यूजर। गेटवे क्या होता है? गेटवे एक तरीके का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है जिसमें से हम जो है, अगर मुझे किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है तो मैं उसमें जो है एंटर कर सकती हूँ, अगर मुझे उससे बाहर आना है तो मैं एग्जिट कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी का गेट वगैरह हो गया, वैसे ही आपका गेटवे होता है जो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, यूजर्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट, द प्रॉक्सी सर्वर इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेवल गेटवे। बाय दिस द क्लाइंट कंप्यूटर कैन एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लुकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट, फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर्स, फिटिंग द सिस्टम विद एन एंटी थेफ्ट डिवाइसेस, प्रोटेक्टिंग द डिवाइस अगेंस्ट टू एक्सीडेंट डैमेज।
ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा जो है आप यूज करते हो इंटीग्रिटी फॉर अ सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई फुल एसेस राइट फॉर ऑल यूजर्स, कि उनको भाई राइट है कि जो भी उनको असेस करना है, जो भी यूजर्स हैं वो, ताकि वो असेस कर सके। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, एक तरीके का ग्रुप, मतलब ज्वाइन है ना। तो इंटीग्रिटी ऑफ अ सिस्टम क्या हो जाएगा, फुल एसेस राइट फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इंटीग्रिटी क्लियर है ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, तो वो कौन होगा भाई, आपका फायरवॉल। ठीक है, तो गेटवे राउटर ये तो अलग है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। अनऑथराइज्ड यूजर को जो है ये असेस करने से रोकता है। इसके बाद आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होंगे, लेकिन आपका जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ईमेल आपको पता ही है कि अगर मैं लिखूँ nsclasses@gmail.com, ठीक है, तो gmail.com, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, फिर टी पॉइंट यहाँ पे .com लिखा है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए जीमेल, या फिर कुछ भी आप यहाँ पर government.in इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है @ का साइन आ गया, तो बुक्स है ना, तो ये बाकी के ऑप्शन तो होंगे नहीं, बचा आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही, @point.com। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर ईमेल एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ईमेल, इसमें जो है आपका प्रीफिक्स भी होना चाहिए और आपका जो है ईमेल डोमेन बोथ इन अप्रोप्राइट फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप सभी को पता है, आप डेली बेसिस पे ईमेल भी आप यूज करते होगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए जो बेस्ट क्या होगा, सॉर्टिंग डेटा ऑन डिस्क ड्राइव, कि आप डेटा को जो है सॉर्ट करवा रहे हैं, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू होस्ट कंप्यूटर, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर, सॉर्टिंग डेटा ऑन हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो अपलोड के लिए क्या करोगे, आप इन्फॉर्मेशन को सेंड करोगे। आप मैं अगर कुछ अपलोड कर रही हूँ, तो जैसे मैं अपने फ़ोन से कुछ मुझे लैपटॉप में या फेसबुक वगैरह में कुछ अपलोड कर रही हूँ, तो डेटा सेंड ही तो कर रही हूँ ना होस्ट कंप्यूटर, तो आप क्या करवा रहे हो, सेंडिंग कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रियल लाइफ से चीज़ों को जोड़ो, देन आंसर करो। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सोचना भी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना, क्योंकि आपको पता है कि अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका जो टाइम है वो है सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है आपके 300। ठीक है, अगर टीजीटी की बात की जाए, डीएसएसबी की बात हो रही है, 120 मिनट है और यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपके मैथ रीजनिंग भी आ जाते हैं, जो थोड़ा टाइम लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अपना उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्जाम को प्रॉपर अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन अच्छे हैं, कैसा लग रहा है टेस्ट। 14 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी आईपी हो गया आपका, ऐसा ही मॉडल हो गया, ये आपकी क्या है, प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो टीसीपी आईपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल, फिर प्रोटोकॉल, और फिर ये जो आईपी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, मैंने आपकी फुल फॉर्म बताई थी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बिकॉज इट इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई पब्लिक डोमेन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो पब्लिक डोमेन जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि मॉडिफाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बाय एनी वन विदाउट एनी अटेंशन बट नो वन कैन इवन ओवन इट। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखो इसी के साथ, एफटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। एफटीपी आपका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आ जाए कि एफटीपी कौन सी लेयर पर काम करता है, तो एफटीपी आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है। एसएमटीपी की बात हो तो वो भी आपका जो है एप्लीकेशन, एचटीटीपी की बात हो तो वो भी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखो, एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटर रेफर, कौन सी जो है स्पीड है जो रेफर करते हैं। तो इंटरफेस स्पीड, साइकिल पर सेकंड, बोर्ड रेट या मेगा बाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बोर्ड रेट। बोर्ड रेट आपका एक तरीके का सिग्नल रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा।
18 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। मैंने आपको बताया काफ़ी सारी आपकी टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है, जो कि अरेंजमेंट करवाती हैं तरीके का। तो जैसे आपका स्टार हो गया, रिंग हो गया, बश हो गया, मैश हो गया, है ना, हाइब्रिड हो गया, तो ये सारी आपकी क्या है टोपोलॉजी। लेकिन पीर टू पीर जो है वो आपकी कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। तो पीर टू पीर जो है एक नेटवर्क है, नेटवर्क विच ऑल कंप्यूटर आर यूज टू सेम रिसोर्सेज एंड राइट एज अदर कंप्यूटर, ठीक है। नेटवर्क डिजाइन प्राइमरी फॉर द स्मॉल लोकल एरिया, तो ये जो है ये आपकी कोई टोपोलॉजी नहीं है, तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसने नॉट पूछा था। 19 क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 डेटाग्राम इज। सिर्फ अगर IPv4 होता तो भाई इसकी जो लेंथ होती वो 32 बिट होती, ठीक है, बिट। लेकिन इसने बाइट में पूछी है लेंथ, और IPv4 डेटाग्राम की लेंथ पूछी है, तो जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 65535। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। इसी के साथ 20 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी वैलिड विद रिस्पेक्ट ऑफ ICMP। तो ICMP जो है, ICMP यहाँ पे सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी फुल फॉर्म कई बार आई है। ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि आपकी नेटवर्क लेयर पर काम करता है। तो क्या काम करता है? रीडायरेक्ट मैसेज इज यूज्ड व्हेन राउटर नोटिस एंड पैकेट सीम टू हैव बीन राउट रॉन्गली। तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो है वो सही होगा। तो ICMP जो है एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, जो कि यूज़ किया जाता है नेटवर्क डिवाइस पे डायग्नोस नेटवर्क कम्युनिकेशन इश्यूज। जो भी भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी आपकी इश्यूज वगैरह आती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उनको डायग्नोस, उनकी एरर को फाइंड आउट करने के लिए। ICMP इज मेनली यूज टू डिटरमाइन वेदर और नो डेटा इज रीचिंग इंटेंट डेस्टिनेशन इन टाइमली मैनर। मतलब जो आपका डेटा है वो टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा भाई, क्योंकि आप आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मैं किसी के पास ईमेल भेज रही हूँ, अब वो ईमेल पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो वही साइज या कुछ बीच में दिक्कत आ गई है, तो कॉमनली ICMP प्रोटोकॉल इज यूज टू नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर्स। ICMP इज क्रूशियल फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग, बट इट इज ऑल्सो यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। क्लियर है भाई ICMP क्या होता है? इसके साथ ही 21 क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ जी, 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? IP नेटवर्क 192.168.50.0 इज टू डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल साइज सबनेट। 10 इक्वल साइज सबनेट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सबनेट मास्क कैन बी यूज्ड फॉर अबव रिक्वायरमेंट, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा देखो, 192 आप सभी को पता है 0 से लेके 127 जो है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं? क्लास ए में, ठीक है। फिर जो है 128 से 191 तक हम कहाँ पर यूज करते हैं? क्लास बी। फिर 192 से ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं भाई। 192 से 223 तक हम क्लास सी में यूज़ करते हैं, फिर 224 से 239 तक हम क्लास डी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है हर एक जो है टोटल आपकी 32 बिट होती है। लेंथ मैंने आपको बताया था 32 बिट का होता है, तो टोटल जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो 8 बाई 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो टोटल कितनी बिट हो गई? 32 बिट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपकी नेटवर्क आईडी होती है और आपकी होस्ट आईडी होती है, ठीक है। नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट आईडी होती है। तो जो आपकी अगर हम क्लास ए की बात करें तो 255.0.0.0, तो यहाँ पर जो है आपकी 24 जो है वो आपकी होस्ट आईडी होंगी और 8 जो है वो आपकी नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें क्लास बी की तो 255.0.0 ये जो होता है 16 बिट आपका होस्ट आईडी होगा और 16 बिट ही आपका जो है नेटवर्क आईडी होगा। क्लास सी की बात करें तो 255.255.255.0 ये जो है आपका क्लास सी होता है, जिसमें आपकी आगे वाली जो है 24 बिट जो है वो आपकी नेटवर्क आईडी होती है और रिजर्व होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और जो आपकी लास्ट होस्ट आईडी के लिए जो है टोटल आपकी 8 बिट होती हैं। अगर हम क्लास डी की बात करें तो क्लास डी आपकी मल्टीकास्ट होती है, तो इसका जो होता है ये 255.255.255, ठीक है। तो ये मल्टीकास्ट के लिए हम यूज करते हैं।
तो बाय डिफॉल्ट किसका क्या होता है, तो अगर आ जाए 250.0.00 ये कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा, तो क्लास ए। 255.255.00 ये किस में रहेगा, बी। फिर 255 ये किस में रहेगा, सी के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 24 नेटवर्क आईडी और 8 होस्ट आईडी जो है कहाँ पर रिजर्व होती है, कौन सी क्लास के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीजें याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लास सी का, और जो कि जिसमें आपकी जो है 8 बिट जो है वो रिजर्व होती है होस्ट आईडी के लिए, बाकी जो है 24 बिट आपकी रिजर्व है किसकी, नेटवर्क आईडी के लिए। ठीक है, क्लियर है भाई। 22 क्वेश्चन देखो, व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स, जब हम मेल को जो है सेंड करते हैं मेल टू अदर मेल सर्वर पे, तो ये क्या होता है, तो ये आपका कहलाता है SMTP क्लाइंट सिस्टम जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में आती है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भी ए ऑप्शन। 23 क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ IPv4 IPv6 एड्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन IPv6 मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी, IPv6 की जो लेंथ होती है वो होती है 128 बिट। अगर मैं इसको बाइट की बात करूँ तो 8 से आप डिवाइड कर दोगे तो 8 एकम 8 और 4 8 6 48, तो 16 बाइट होता है। ठीक है, अगर हम IPv4 की बात करें तो कितनी बाइट होती है, 4 बाइट, और बिट कितनी होती है, 32 बिट। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट देखो 24 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट सिग्नल्स, रिपीटर्स, एनालॉग ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कंसीडर सिंगल ट्रांसमिशन बिटवीन मीडियम इज डेटा कम्युनिकेशन। सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम इज डेटा कम्युनिकेशन कहाँ पर होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल में होता है, बिल्कुल होता है। माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिग्नल यहाँ पे भी होगा, और लास्ट है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग टू ए। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि भाई क्लास ए जो है वो आपका 0 से लेके 127, या फिर 127 की जगह आप 0 से लेके 126 भी लिख सकते हो, क्योंकि 127.1 ये जो है ये हम यूज़ करते हैं लूप एड्रेस के लिए। ठीक है, लूप बैक एड्रेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो फिर जो है 128 से लेके 191, 192 से लेके 223 और 223 से लेके जो है 239। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भी क्लास ए। देखो 121 क्लास ए है, 130 क्लास ए है क्या, नहीं है, ये क्लास बी में आ गया। 128 क्लास बी, 129 क्लास बी, तो आपका क्या बचा, ए ऑप्शन बचा, तो आपका आंसर होगा भाई ए। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IPv6 एड्रेस। तो मैंने कहा था कि टोटल हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। ठीक है, तो हम कितनी लेते हैं, 4। तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, इसका जो सिंटेक्स ही गलत है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की 0.01.200.2, ये भी जो है आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो 2 जो है 300, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम करेक्टर होते हैं वो आपके 255 होते हैं, 255 से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हर एक जो है वो 8 बिट में डिवाइडेड है, और 8 बिट क्या होती है आपकी 2 की पावर जो है 8 होता है, और 2 की पावर 8 सॉरी हाँ 2 की पावर 8 क्या होता है आपका 256, जो कि हम 0 से लेके 255 जिसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये इतना सारा यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला जो ई ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 2 4 2 6 2 8। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई 27, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज लूप बैक एड्रेस। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था 127 जो है वो आपका लूप बैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखो ये तो क्लास डी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लूप बैक एड्रेस आपका क्या होता है, 127 से स्टार्ट होता है, जो कि 127 255 तक जाता है। ठीक है, तो 127.0.01 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 127.255.255.255, यहाँ तक जो है हम इसको ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आ जाए तो आप इसको बोलोगे कि ये लूप बैक एड्रेस है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 29 देखो, द टर्म वैन स्टैंड फॉर, वैन की फुल फॉर्म बतानी है, तो वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, 29 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम
802.3 इथरनेट, कौन सा जो है हम यूज़ नहीं करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं माइक्रोवेव लिंक का, ठीक है। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1 का। बोल रहा है कि आईपी एड्रेस लोकेट 8 बिट फॉर होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट, ठीक है। तो होस्ट आइडेंटिफिकेशन पार्ट 8 बिट जो है वो किसके अंदर होता है, जस्ट मैंने अभी बताया था कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो 8 बिट अगर यहाँ पर होस्ट बोला है, अगर 8 बिट यहाँ पर होस्ट ना बोल के अगर नेटवर्क बोलता तो इसका जो आंसर है वो क्या होता भाई, क्लास ए होता, ठीक है। लेकिन इसका जो है होस्ट पूछा है, तो 8 बिट जो है वो होस्ट कहाँ पर होती है, क्लास सी के अंदर, ठीक है। तो इसका जो होता है 255.255.255.0, तो ये जो है ये आपका होस्ट आईडी है, ठीक है। और स्टार्टिंग की ये जो है ये आपकी नेटवर्क आईडी है। तो नेटवर्क आईडी कितनी हो गई, 8 8 8 8 8 16 16 8 24 बिट, ठीक है। और होस्ट कितना हो गया आपका 8 बिट का। क्लियर है भाई, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन। इसी के साथ आपके कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेक्शन बी के बारे में, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो सेक्शन बी है, स्टार्ट करो भाई। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या यूज होता है डायरेक्टरी का। तो ये आप यूज करते हो, इट इज यूज टू स्टोर, मतलब डायरेक्टरी आप क्यों यूज करते हो, ताकि आप कुछ ना कुछ स्टोर कर सको, है ना। फाइल पूरी की पूरी स्टोर हो जाती है डायरेक्टरी में। तो स्टोर्ड फोल्डर्स एंड फाइल, मतलब आप पूरे के पूरे फोल्डर फाइल जो है इसके अंदर हायरार्किकली जो है वो आराम से स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर करने के लिए ही काम यूज की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आपकी कैसी होती है, तो मैंने आपको बताया था दो ही चीजें होती है, एक होता है आपका प्रीएम्प्टिव, लीनियर और नॉन लीनियर तो आपका जो है अलग है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग जो होती है वो होती है जब आप डेटा को फोर्सफुली, जबरदस्ती जो है किसी एक प्रोसेस को हटा के उसकी जगह पे नई प्रोसेस को लेकर आओ। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस चली गई है तो भैया कोई बात नहीं, अगर वो चली गई है तो पहले तो एग्जीक्यूट हो जाए, देन बाद में मैं काम कर लूँगी। लेकिन प्रीएम्प्टिव में सब्र नहीं होता, वेट नहीं होता है। तो ये क्या करती हैं, ये सभी के काम रोक देते हैं, सिर्फ अपना काम पहले करवाती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा भाई, आप कभी बस वगैरह में ट्रैवल किया हो और किसी मंत्री की गाड़ी आने वाली हो तो सभी सारे ट्रैफिक को ऐसे रोक दिया जाता है, चाहे उनको आधा आधा घंटा रोकना पड़े, ठीक है। वो 1 सेकंड लगाते हैं जाने के लिए, लेकिन रोड को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वो जबरदस्ती के हैं, मतलब जबरदस्ती है, वो काम नहीं होना था लेकिन जबरदस्ती जो है वो रोका गया। तो बस वही है, जिसकी हाई प्रायोरिटी है, जिसके पास पावर है, तो वो अपना काम, मतलब वो खुद का ही काम करेगा पहले, तो वही चीज़ हो रही है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम यूज करते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि तरीके से जो है टाइम में डिवाइड होता है, जबरदस्ती प्रोसेस का टाइम खत्म भी नहीं हुआ है तो हम जो है उसको हटा के दूसरी प्रोसेस को ले आते हैं, ठीक है। ओके 3 क्वेश्चन देखो, विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करवाता है, बाउंडेड वेट, बाउंडेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवाते हैं, प्रोग्रेस हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, या ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ही चीजें हम यूज करते हैं अभी क्रिटिकल सेक्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी, क्या हो जाएगा डी। तो ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यहाँ पे कौन सा आपका सही है, विंडो जो है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये क्या है, CUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो विंडो इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका सी आंसर यहाँ पर सही है। इसी के साथ 5th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द विंडो OS। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा फाइल सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है, तो NTFS भी सपोर्ट करता है, FAT32 भी करता है, EXFAT भी करता है। तो सभी जो है इसको सपोर्ट करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फाइल सिस्टम विच वेदर इट सपोर्ट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज NTFS, FAT, XFAT, HFS प्लस एंड EXT, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर डी ऑप्शन। Which of the following keys does the user use to switch between application running simultaneously in the Windows operating system, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई कौन सी की है जो आप यूज कर रहे हो, डज द यूजर यूज टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग साइमल्टेनियसली इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आप स्विच करवा रहे हो, एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच कर रहे हो, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है, दैट्स इट, ये पूछा है, ठीक है। तो FN टैब, Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब या शिफ्ट प्लस टैब। तो किसका यूज करोगे, अगर एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना है तो आप यूज करोगे भाई Alt प्लस टैब का। तो Alt प्लस टैब स्विच फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, तो आप क्या शॉर्टकट यूज करोगे, Alt प्लस टैब की, ठीक है।
नेक्स्ट देखो भाई 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉल, अगर जो है अगर आपको टैब्स टू टैब स्विच करना है, जैसे आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काफ़ी सारे जो है टैब खोले हुए हैं इस तरीके से, तो आपको उनके बीच में स्विच करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस टैब का। तो ये चीज़ भी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड क्रिएट द इमरजेंसी रिपेयर डिस्क फॉर विंडो एनटी 4.0। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे भाई .exe। किसका यूज करते हैं, .exe का, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा ये कौन सा जो है प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव जस्ट अभी बताया, जबरदस्ती भाई कि कोई जब चाहे ना भी चाहे उसका काम रोकना, लेकिन वो जबरदस्ती कहेगा नहीं तो रोक, है ना। जैसे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि भाई ट्रैफिक ब्लॉक हो, लेकिन जबरदस्ती जो है पुलिस वाले जो है ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे, अब उनकी भी ड्यूटी है, वो भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है। SGF भी आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये कुछ नहीं है। SRTF जो होता है वो होता है आपका शॉर्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही ये प्रीएम्प्शन मेथड है, जो कि आप जिसको आप कहते हो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखो, हाउ कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑन विंडो 9X OS। ठीक है, तो कैसे आप प्रिंट आउट लोगे, तो इसके लिए जो है आपका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन, ओपन द CMD विंडो। आप CMD विंडो को ओपन करोगे, ठीक है, और टाइप SYS एंड प्रेस प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन द सर्वर। कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका रन करता है सर्वर के ऊपर, तो वो आपका कहलाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, तो आपका आंसर होगा भाई डी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर डेटा। किस टाइप की मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करवाती है इन स्वैप फाइल ऑन हार्ड डिस्क। जब आप हार्ड डिस्क से जो है डेटा को कहाँ पर लेकर आते हो, मेमोरी में, तो भाई यहाँ पर आपको मेमोरी दे रखी है सेकेंडरी मेमोरी तो हार्ड ड्राइव से लेकर आ रहे हो तो सेकेंडरी मेमोरी का काम नहीं है। वर्चुअल मेमोरी, लो मेमोरी या रैम, स्वैप करना है आपको फाइल को हार्ड ड्राइव में से, तो आप कहाँ पर करोगे, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड ड्राइव से हार्ड ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी में करोगे, वर्चुअल मेमोरी, लो मेमोरी या रैम। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे देखो सेकेंडरी मेमोरी में तो किसी को डाउट नहीं होगा, लो मेमोरी की कुछ होती नहीं है, बच्चे आपकी वर्चुअल मेमोरी और रैम। ज़्यादातर बच्चों को इन दोनों में के ऊपर जो है डाउट होगा कि भाई रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है, और एक है आपकी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आपकी मेन मेमोरी को ही क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर आप कहो मेन मेमोरी का, तो वो आपका वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। अगर यहाँ पर मेन मेमोरी होता तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है मेन मेमोरी होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, वर्चुअल मेमोरी, कि यहाँ पर हम स्वैप करवा रहे हैं फाइल को that store the data retrieved from read only memory और main memory। ठीक है, it is also virtual memory because it is not stored in physical, मतलब इसको हम physical RAM में नहीं करवाते क्योंकि साइज की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे आप पेजिंग वगैरह करवाते हो, पेजिंग वगैरह में भी हम क्या करवाते हैं, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो आपकी मेन मेमोरी है उसके साइज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है, ताकि जो है अगर ज़्यादा भी डेटा आता है, अगर कुछ लार्ज साइज का, तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फिजिकल रैम में हम इसको स्टोर नहीं करवाते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमाफोर कैन टेक द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। जो आपके सेमाफोर है, दो टाइप के आपके सेमाफोर होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी सेमाफोर, ठीक है, और एक होता है आपका काउंटिंग सेमाफोर। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है वो आपका नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपकी काउंटिंग सेमाफोर के अंदर होती है। बाइनरी सेमाफोर में तो वही आपकी 0 और 1 वैल्यू होती है, जो बाइनरी नंबर्स में होती है 0 और 1 वही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन देखो, इन विच डायरेक्टरी द लोकल यूजर प्रोफाइल सेटिंग आर स्टोर्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो 2000। तो क्या होगा भाई, सी कॉलन, एक सेकेंड, सी कॉलन स्लैश डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा है। ओके, 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन। कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर नहीं करता कमांड की आप रन कर सको, तो काली लाइनेक्स, विंडोज, यूनिक्स, ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई विंडोज।
ठीक है। तो विंडोज जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर कमांड टू रन, ठीक है। ओनली वन माउस इज रिक्वायर्ड टू रन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन देखो, विच मैथड इज द बेस्ट अमंग फाइल एलोकेशन मैथड। फाइल एलोकेशन मैथड का जो बेस्ट है, फाइल को आप कैसे एलोकेट करवाते हो, तो फाइल को हम एलोकेट करवाते हैं इंडेक्स से। कैसे करवाते हैं? इंडेक्स एलोकेशन मैथड यूज करते हैं फाइल को एलोकेट करने के लिए। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई डी, सी ऑप्शन। इंडेक्स एलोकेशन मैथड इज द बेस्ट फाइल एलोकेशन मैथड बिकॉज इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूअस एंड लिंक्ड एलोकेशन, ठीक है। ओके 16 क्वेश्चन देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस किस के बीच में काम करता है? तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में करता है, ठीक है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में करेगा, तो कंप्यूटर हार्डवेयर वही। तो यहाँ पर ये आपका यूजर है और यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें आपके सीपीयू, मॉनिटर, ये सब चीजें होती हैं, मेमोरी वगैरह, ठीक है। और यहाँ बीच में हम लगा देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका यूजर हो गया। यहाँ पर आप हार्डवेयर बोलो या कंप्यूटर बोलो, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पेजिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। पेजिंग क्या होती है, मतलब पेजिंग क्या है? पेजिंग से आप क्या करवा रहे हो? मेमोरी को मैनेज करवा रहे हो ना। पेजिंग हम यूज ही क्यों करते हैं? ताकि पूरा जो मेमोरी का कंसेप्ट है वो उसको हम मैनेज करवा सके। तो ये पेजिंग क्या होती है? एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट कुछ नहीं होता, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। 18 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब आपका प्रोग्राम जो है लोड होता है, पहली बार जो आपके कंप्यूटर लोड होता है, तो कहाँ होगा? विंडो डेस्कटॉप पे, नेटवर्क कनेक्शन प्रोग्राम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, या सीएमडी। तो आपका कहाँ पर होगा? फर्स्ट टाइम कहाँ पर होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है। तो when the computer is powered on, the first operating system program is loaded into the computer. The OS job to control computer hardware and help other computer program work, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, which of the following backup method is quickest and require the least amount of backup space। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंक्रीमेंटल, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। 20 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की टाइप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एसाइकिल होती है, सिंगल होता है, ट्री होता है, ठीक है, डायरेक्टरी में, लेकिन स्टैक नहीं होता। स्टैक नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि पूछा है क्या है? नॉट। 21 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिएम्प्टिव। कौन सा जो है वो आपका नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं? नॉन प्रिएम्प्टिव होते हैं। तो ये आपका नॉन प्रिएम्प्टिव, ये आपका प्रिएम्प्टिव है, जस्ट अभी मैं थोड़ी देर बाद लगा, ये भी आपका क्या है? प्रिएम्प्टिव वर्जन है एसजीएफ का, ठीक है। नॉन ऑफ दिस तो है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग रिड्यूस प्रोसेस फॉलो टाइम, ठीक है। तो कौन सा जो है आपका शेड्यूलिंग जो है रिड्यूस प्रोसेस फ्लो टाइम है? तो रिड्यूस करवा रहा है, कौन रिड्यूस करवाता है? एसजीएफ ही तो करवाता है। एसजीएफ में आप जब देखोगे तो वेटिंग टाइम जो है वो आपका काफ़ी हद तक जो है कम हो जाता है। सबसे बेस्ट जो आप एल्गोरिथम कहते हो वो एसजीएफ को ही कहते हो, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, 23 क्वेश्चन देखो, आपको जो है प्रोसेस आईडी दे दी, अराइवल टाइम दे दिया, और पूछा है यहाँ पर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व निकालना है, और आपको जो है वेटिंग टाइम बताना है, एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ से क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, अराइवल टाइम है 3 पे, सबसे पहले जो P1 प्रोसेस है वो 3 पे आई है। 3 तक तो कोई भी प्रोसेस आई ही नहीं, तो 0 से लेके 3 तक तो आपका खाली होगा, ठीक है। फिर जो है वो आपकी प्रोसेस P1 जो है वो स्टार्ट होगी, 3 पे जो है 6 टाइम में एग्जीक्यूट होगी। 6 पे जो है आपकी P2 आ चुकी है, P2 एग्जीक्यूट होगी कब? 12 पे, ठीक है। और फिर जो है आपकी P3 एग्जीक्यूट होगी, दैट इज 9 टाइम, तो क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। तो ये जो है टोटल आपका यहाँ पर आ गया है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, हाँ जी, ये हमारा हो गया, हमने गैंट चार्ट बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? गैंट चार्ट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम P1 का क्या हो जाएगा? P1 कंप्लीट हुई है 6 पे, P2 कंप्लीट हुई है 12 पे, P3 कंप्लीट हुई है 21 पे, ठीक है। अगर मैं इसका टर्न अराउंड टाइम निकालूं, टर्न अराउंड टाइम आपका क्या कहता है? टर्न अराउंड टाइम होता है आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है।
तो कंप्लीशन टाइम जो है P1 का 6 है, अराइव हुई 3 पे, तो टर्न अराउंड टाइम रह जाएगा इसका 3। इसका कंप्लीशन टाइम है 12 और कब पहुंची थी 6 पे, तो इसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 6। इसका कंप्लीशन टाइम 21 है और कब पहुंची थी ये 9 पे, तो इसका जो अराइवल टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है भाई। अब हम वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम जो होता है वो होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, है ना, यही होता है। तो जो टेट होता है टेट माइनस बीटी, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो अब जो है प्रोसेस P1 ने कितना वेट किया, P1 ने कुछ वेट किया, जैसे ही 3 पे प्रोसेस आई तभी उसको जो है CPU मिल गया, क्या उसको वेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो 3 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 0। जैसे ही 6 पे आपकी प्रोसेस P1 कंप्लीट हुई तभी जो है P2 को प्रोसेस जो है CPU मिल गया था, क्योंकि 6 पे प्रोसेस आई और 6 पे आते ही उसको क्या मिल गया, CPU मिल गया। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर जो है 12 पे जो है आपकी प्रोसेस इसका टर्न आउट क्या है 12, और फिर आपकी प्रोसेस जो है किसका बस टाइम क्या था 9। तो इसको कितना वेट करना पड़ा, इसको 3 टाइम वेट करना पड़ा, क्योंकि ये 9 पे पहुंच चुकी थी और इसको 12 पे जो है CPU मिला है, तो ऑब्वियसली इसको 3 टाइम वेट करना पड़ा। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम निकाले तो क्या हो जाएगा 0 + 0 + 3 अपॉन में 3, यही होता है, क्योंकि 3 प्रोसेस है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/3, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन में तो कोई भी नहीं है यहाँ पर आपका 1, तो ये तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो हम ऐसे ही निकालेंगे, जो पहले अराइव होगी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वैसे भी इसमें तो वही है, तो वही है 3 पे पहली प्रोसेस आई, फिर 6 पे आई, फिर 9 पे आई, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पर कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर जो है आपका ये टर्न अराउंड टाइम होता है CT माइनस 8 और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस BT। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने किया, लेकिन जो है क्वेश्चन आपका मैच नहीं हुआ, तो ये क्वेश्चन आपका एक तरीके गलत है। तो ये सब अपना अपना मार्क्स जो है वो लगा ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप का जो है आपका बफर ओवरफ्लो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो 2 तरह का होता है, एक आपका होता है हिप और एक होता है स्टैक। ठीक है, हिप बेस्ड होता है, एक स्टैक बेस्ड होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 2 तरीके का बफर ओवरफ्लो होगा, हिप बेस्ड और स्टैक बेस्ड। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो, इन विच एलोकेशन मेथड द यूजर साइज फाइल बिफोर क्रिएटिंग द फाइल। जो एलोकेशन मेथड में जो यूजर साइज जो फाइल है और जो क्रिएटिंग का जो फाइल है वो क्या होगा, वो आपका कंटिग्यूअस। ठीक है, तो कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड द यूजर टू गिव द साइज ऑफ द फाइल बिफोर क्रिएटिंग द फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन गिव कंटिग्यूअस ब्लॉक एंड डिस्क बेस्ड ऑन द साइज ऑफ दैट फाइल। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो, डेडलॉक को अवॉइडनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में आए हैं, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। डेडलॉक अवॉइडनेस के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट बिलोंग टू PCB। जो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जो आपकी हर एक प्रोसेस का अपना PCB होता है, मैंने आपको बताया था हर एक प्रोसेस के पास आपका खुद का PCB होता है। ठीक है, अब बोला है इस PCB में कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं होता। तो CPU रजिस्टर होते हैं, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ये आपका प्रोसेस का PCB है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव द मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्वैपिंग का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। बफर क्या होता है, बफर एक तरह का परमानेंट स्टोरेज है, टेम्पररी है, क्या है, बफर में हम कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए जब हम डेटा को ट्रांसफर करवाते हैं, तो ये आपका टेम्पररी एरिया है, कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली रियल टाइम। रियल टाइम एप्लीकेशन को कौन सपोर्ट करता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है, जिसकी 2 टाइप होती है, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन आ जाए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप होती है, तो 2 टाइप होती हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट सपोर्ट द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा फॉर्मेट जो है वो आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो ELF बाइनरी फॉर्मेट करता है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट। द ELF फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर लाइब्रेरी एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज काली लाइनेक्स, काली लाइनेक्स क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर नेम है, कंप्यूटर नेम है। तो काली लाइनेक्स क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि यूज किया जाता है सिमिलर टू विंडोज, यूनिक्स, मैक ओएस, ठीक है, लाइक इनकी जैसे जो है सिमिलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में जो है क्या यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको एक बताना है। पहला, इट इज द सॉफ्टवेयर कनेक्ट टू ओएस। सेकेंड है, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, लॉस ऑफ मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लॉस द मेमोरी। तो फ्रेगमेंटेशन एक स्टेट होता है हार्ड डिस्क का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंगल फाइल स्टोर डिफरेंट प्लेस इन द डिस्क ड्यू टू विच देयर इज अ लॉस मेमोरी एंड वर्किंग एफिशिएंसी द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। इसी के साथ 34 SSTF की फुल फॉर्म बतानी है। SSTF होता है आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक टाइप है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। पीसीबी क्या होता है, पीसीबी जो है मैंने बताया ना, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए हम पीसी यूज करते हैं। तो पीसीबी एक जो है प्रोसेस आईडी है, इंटीजर। तो पीसीबी से डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज किया जाता है स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर प्रोसेस दैट इज PID, प्रोसेस आईडी, ठीक है। 36 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट थ्रेड और प्रोसेस फ्रॉम असेसिंग अ सिंगल रिसोर्स, कौन सा जो है जिससे आप प्रिवेंट करवा सकते हो थ्रेड को सिंगल रिसोर्स को असेस करने। तो आपका पीसीबी तो आप यूज करोगे नहीं। सेमाफोर, जॉब शेड्यूलर, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो इसके लिए आप यूज करते हो सेमाफोर का। सेमाफोर ऑल्सो एक क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो प्रिवेंट करता है थ्रेड प्रोसेस असेसिंग अ सिंगल प्रोसेस रिसोर्सेस। 37 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म है लॉकिंग मैकेनिज्म, कौन सी जो है आपकी लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसको आप इसको जो है आप म्यूटेक्स भी कहते हो या फिर आप बाइनरी लॉक भी कहते हो, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या कॉम्बिनेशन है लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी का, सेपरेशन ऑफ लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी। तो ये क्या करती है, सेपरेशन करती है लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी को। तो सेपरेट द यूजर लॉजिकल मेमोरी एंड एक्चुअल फिजिकल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। COW की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो COW होता है आपका कॉपी ओवर राइट, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉपी ओवर राइट, ठीक है। तो स्टैंड फॉर कॉपी ओवर राइट इनिशियली अलाउ बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड सिस्टम शेयर द सेम पेजेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 का, बोल रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्राम, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस को कीप करने के लिए प्रोग्राम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, मॉनिटर, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन भी होते हैं खत्म। अब हम बात करेंगे आपका सेक्शन 3 यानी कि यूनिक्स और लाइनेक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वर्ड्स एंड कैरेक्टर कंटेन्ड इन अ फाइल। टोटल नंबर ऑफ लाइन को जो है काउंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो WC का यूज करेंगे। इसका यूज करते हैं WC का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो वो काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर, तो WC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल, फाइल को मुझे रिमूव करना है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी। तो रिमूव फाइल को रिमूव करवाने के लिए हम RM का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, RM का। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट कमांड यूज टू रिमूव डायरेक्टरी, अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करवाना है तो मैं क्या यूज करूंगी, RM के साथ मैं क्या लगा दूंगी, डायरेक्टरी। तो RMDIR, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज्ड विद VI एडिटर टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, X का। तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट हार्डवेयर आर्किटेक्चर आर नॉट सपोर्टेड बाय रेड हैट, कौन सा ऐसा है जो आपकी सपोर्ट नहीं करता रेड हैट को। तो कौन नहीं करता भाई, स्पार, IBM कंपेटेबल, अल्फा, मैसिंटोस। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, मैसिंटोस, ठीक है।
तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 6th क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द फॉलोइंग कमांड वुड डू, कौन सी जो कमांड है आप यूज करोगे, डॉलर कॉपी CP आपने यूज किया है और /फाइल, तो इसके लिए आप यूज करोगे कॉपी द फाइल फ्रॉम पेरेंट डायरेक्टरी टू करंट डायरेक्टरी। मतलब कि हमने क्या किया, फाइल को कॉपी किया, कहाँ से, पेरेंट डायरेक्टरी से, मतलब जो करंट डायरेक्टरी है वहां से जो हमने फाइल को कॉपी किया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखो यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी है, जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट डायरेक्टरी को और जो सिंगल डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डायरेक्टरी को। ठीक है, तो डबल डॉट जो है वो पेरेंट के लिए और सिंगल जो है वो चाइल्ड के लिए। 7th क्वेश्चन देखो, विच फिल्टर कैन बी अप्लाइड ऑन लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फॉर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको हम क्या कहते हैं, मुझे असेंडिंग और डिसेंड करना है तो हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग ही करते हैं ना एक तरीके से, तो आपका आप यूज करोगे सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्ट कमांड आप यूज करते हो फिल्टर करने के लिए टेक्स्ट को, या आपको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना हो तो। 8th क्वेश्चन देखो, चूज द ऑप्शन टू रिमूव द राइट परमिशन, आपको क्या करना है, राइट परमिशन को रिमूव करवाना है फॉर अ ग्रुप एंड अदर फाइल a.txt। तो आप क्या यूज करोगे, chmod go, राइट कमांड को आपको रिमूव करवाना है तो wa.txt। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखो, विच कमांड कैन बी यूज टू ड्रॉप अ मैसेज टू ऑल लॉग्ड इन यूजर। ठीक है, आपको ड्रॉप करना है मैसेज, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए हम यूज करेंगे तो ब्रॉडकास्ट। एक तरीके से आप क्या करवा रहे हो, मैसेज को सभी जगह कर रहे हो, तो इसके लिए आप यूज करते हो वॉल का। वॉल इज कंसीडर फॉर ब्रॉडकास्टिंग कमांड। ठीक है, तो वॉल यहाँ पर कंसीडर किया जाता है ब्रॉडकास्ट के लिए। टिपिकली यूज्ड बाय एडमिन टू पास ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल लॉग्ड इन यूजर्स। ठीक है, तो गलती से ब्रॉडकास्ट मत कर देना कि भाई सभी जगह मुझे मैसेज को ड्रॉप करना है, सभी यूजर को करना है तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, नहीं। वॉल कमांड यूज करते हो यूनिक्स के अंदर आप ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखो, विच इज अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड शेल इन यूनिक्स। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा यूज करते हो, सबसे पहला और मोस्ट वाइडली यूज्ड जो कौन सा सेल है भाई यूनिक्स के अंदर, तो वो है आपकी BSH। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होगी बोर्नी सेल इज वेरी अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो, विच कमांड कैन बी यूज टू रेस्ट्रिक्ट द मैसेज टू बी रिटर्न ऑन टू यू टर्मिनल यूजिंग राइट कमांड। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो MESG। तो MESG का आप यूज करते हो राइट के लिए, तो यू कैन टर्न ऑफ मैसेज बाय एग्जीक्यूटिंग द कमांड। ठीक है, MESG विद एन आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से आप यूज करोगे। उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन, विच कमांड कैन गिव फर्स्ट फाउंड डिफरेंस बिटवीन टू फाइल आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, तो कंपेयरिंग के लिए CMP का आप यूज करोगे, किसका, CMP का। 13 क्वेश्चन देखो, व्हाट कमांड इज यूज टू प्रिंट द डायरेक्टरी स्टैक। डायरेक्टरी स्टैक को जो है आपको क्या करना है, कमांड को प्रिंट करना है, आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो DIR, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है स्टैक में अगर मुझे डायरेक्टरी को प्रिंट करवाना है तो डस कमांड का यूज करते हैं, दैट इज DIRS। ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कमांड कैन इंट्रोड्यूस क्लॉक डिले। कौन सी कमांड जो है आप इंट्रोड्यूस करवाते हो क्लॉक डिले के लिए, तो इसके लिए आप यूज करोगे स्लिप कमांड का। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखो, चूज द एग्जांपल फॉर करेक्टर स्पेशल फाइल। करेक्टर स्पेशल फाइल के लिए जो आप किसका यूज करते हो, माउस। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। 16 क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम को डिस्प्ले करवाने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, तो आप यूज करोगे भाई UNAME, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 17 क्वेश्चन देखो, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द यूनिक्स वर्जन। कौन सी कमांड जो है आप यूज करते हो डिस्प्ले यूनिक्स वर्जन के लिए, तो UNAME R, UNAME N, UNAME T, कर्नल, तो इसके लिए आप यूज करते हो भाई डिस्प्ले करवाना है यूनिक्स वर्जन को, तो UNAME के साथ आप क्या यूज करोगे, R का, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखो भाई, विच कमांड इज यूज टू प्रिंट अ फाइल। अगर आपको किसी फाइल को प्रिंट करवाना है तो आप क्या यूज करोगे, LPR, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखो, विच कमांड यू टू फाइंड रिसोर्सेज लिमिट टू द सेशन। ठीक है, तो क्या यूज करोगे, लिमिट के लिए रिसोर्सेज के, तो U लिमिट, किसका यूज करोगे, U लिमिट का। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑप्शन ऑफ LS कमांड यूज टू व्यू फाइल इन नोड नंबर। उसके लिए आप यूज करते हो भाई I का, /i इन नोड नंबर के लिए,
तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसी के साथ आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 21 देखो, हु डेवलप लाइनेक्स, लाइनेक्स को किसने डेवलप किया था? तो लाइनेक्स को किसने डेवलप किया था भाई? हाँ जी, किसने डेवलप किया था? लाइनस टोरवॉल्ड्स ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। साथ में ये जो ऑप्शन है, डेनिस रिची ने किसको डेवलप किया था? केन थॉमसन किसने किया था? प्रोफेसर एंड्रू, इसने किसने डेवलप किया था? तो तीनों ऑप्शन का जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसने क्या डेवलप करवाया था, ताकि अगर इनमें से कुछ आ जाए तो आपका कम जो है, आपको बस ये है कि एग्जाम अच्छे से देके आना है। ठीक है, 22 देखो, इन विच ईयर लाइनेक्स वाज डेवलप, कौन से ईयर में आपकी लाइनेक्स को डेवलप किया गया था? तो 1991। ठीक है, द ट्रायल वर्जन ऑफ लाइनेक्स इज कॉल्ड, जो ट्रायल वर्जन था आपके लाइनेक्स का उसको क्या कहते हो? उसको आप बीटा कहते हो। क्या कहते हो? बीटा। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब डेवलप हुई थी, किसने डेवलप किया था, कौन से ईयर में हुई थी, पहले जो ट्रायल वर्जन आया था उसका क्या नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या था भाई? बीटा। ठीक है, ऐसे इज ऑल्सो नंबर एज रूट यूजर, और तो इसको ऐसे ऐसे की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? ऐसे जो होता है वो आपका सुपर यूजर। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। 25 क्वेश्चन देखो, हु इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखो, विच हैज एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर ओल्डर हार्डवेयर। एक्सीलेंट सपोर्ट किसका भाई? ओल्डर हार्डवेयर का। तो कौन? यूनिक्स होगा, लाइनेक्स होगा, मिनिक्स, एंक्सिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई लाइनेक्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 27 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अदर नेम ऑफ न्यू सेल, मतलब नई सेल, दूसरी सेल का जो नाम है वो क्या होगा? बेबी सेल, जूनियर सेल, चाइल्ड या असिस्टेंट। तो न्यू सेल। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यू सेल का दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड सेल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन देखो, लाइनेक्स हार्ड डिस्क पार्टीशन अपने पार्टीशन HDA2 इज स्टैंड्स फॉर, क्या कहोगे उसको? HDA2 को आप कहोगे फर्स्ट हार्ड ड्राइव। ठीक है, क्या कहोगे? फर्स्ट हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को जो पार्टीशन कर रखा है, अलग अलग नाम है, तो HDA2 का क्या नाम है? फर्स्ट हार्ड ड्राइव। ठीक है, ये याद रख लेना। वेयर डू द यूजर अराइव आफ्टर एंटरिंग एग्जिट इन लाइनेक्स सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या कहोगे उसको? लॉग इन प्रॉम्प्ट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, सिंगल डॉट विद CD रेफर टू। CD जो सिंगल डॉट है वो आप CD क्या रेफर करता है? करंट डायरेक्टरी को। किसको रेफर कर रहा है? करंट डायरेक्टरी को। जैसे अभी हमने देखा था डबल वाला और सिंगल वाला, जैसे अभी एक ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना, डबल वाला किसको कर रहा था? पेरेंट डायरेक्टरी को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो डबल इस तरीके से डॉट है वो किसको जो है रेफर करता है? पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, और सिंगल जो है वो किसको करेगा? करंट को। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये जो सॉल्यूशन था हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन था कंप्यूटर नेटवर्क का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, और आपका यूनिक्स और लाइनेक्स का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए, है ना। और बाकी कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा वाइड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी कम है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करो उतने कम है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो भाई, ताकि जो है अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल यूजफुल लगता है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।